भाई और बहनों, मैं फिर आपका सामने एक कृष्णा के लिए हाजिर है। नया साल का शुभकामनाएं आप लोग का सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारा, हम और आप सभी को एक साथ ले चले। जो अभी नया साल में आप लोग को सामने मैं पवित्र बाइबल का वचन रखना चाहता हूँ। वो वचन हम पढ़ के सुनाता हूँ। तो यहाँ लिखा है भजन संगीता बाइबल में 30 अध्याय 1, 2, 3 ऐसा करके यहाँ कुछ वचन है, हम आपका सामने शेयर करना चाहता हूँ। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझसे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। भाई लोग, मैं एक ऐसा दिन था मेरा जो वही मुझे हम लोग को अच्छा नहीं लगता था। मैं हिंदू परिवार का था। उस टाइम में हम लोग को जो चर्च नहीं था, सब लोग हम लोग को देख नहीं सकता था। उस टाइम में मैं एक ईश्वर को याद करता था, प्रभु मुझे दया कर। इसीलिए यहाँ बोला, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है। मैं तेरे शत्रुओं को मुझ पर, मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे भाई लोग, देखो, हे पापी को ईश्वर ने शत्रु आनंद करने नहीं दिया, लेकिन हम लोग सभी को परमेश्वर ने प्रेम करके गड्ढा से खींच निकालेगा। भाई लोग देखो, और यहाँ पर देखो 2 में कब बोला है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे भाइयों, मैं ईश्वर को इतना प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे, हम लोग को क्यों इतना दुश्मन लगाता है प्रभु? हम लोग क्यों, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या किया? हम लोग तो कुछ भी नहीं करते, फिर भी क्यों दुश्मन इतना हमारा ऊपर? ऐसा सोचता था। लेकिन यहाँ पर बोला 3 में, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। आज देखिए भाई लोग, मैं अभी आप लोग का सामने जीवित हूँ। जब उस टाइम में था, हिंदू का टाइम में, तब तो मैं कब्र में पड़ने वाला था, फिर भी ईश्वर ने मुझे गड्ढे से खींच के निकाला। क्यों निकाला? परमेश्वर ने हम लोग को, सब लोग को प्रेम करता है, प्रेम करता है, इसीलिए खींच के निकालता है। अभी भी है भाई लोग, ईश्वर को पहचानता है लेकिन पहचानने में इनकार करता है। उन लोग को भी ईश्वर प्रेम करता है, आप लोग को भी प्रेम करके गड्ढा से निकालता है, लेकिन निकल के बाद हम लोग उसको ऐसा ईश्वर को याद नहीं करते। समझे भाई लोग? अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे 4 में 30 अध्याय 4 में, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। जिस नाम से, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद करो भाइयों, भाइयों, जे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। भाई लोग, हम लोग जितना दिन विपद में आया था, जो कष्ट में था, उस टाइम ईश्वर ने हमको दया करके उद्धार किया। आज वो उस यहोवा ईश्वर को धन्यवाद करो, भजन गाओ। भाई लोग, भजन गाओ और धन्यवाद करो, जो कभी भी उसको मत छोड़ो। भाई लोग, 5 में बोला, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। भाई लोग, उसका गुस्सा जो है क्षण भर की होता है, लेकिन उसका प्रसन्नता जीवन भर की होता है। भाई लोग, हम लोग पापी, फिर भी ईश्वर हमको प्रेम करता है। भाई लोग, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। भाई लोग, आप लोग, हाँ समझता हूँ,
आप लोग का बहुत दुख है, बहुत दुख है, धार रेत है, कोई खाने वाला चीज नहीं है, कोई परिवार में बीमार है, कोई परिवार में तो बच्चे लोग बात नहीं सुनता। फिर भी यहाँ बोला रात में तो रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचे। एक दिन प्रभु आप लोग को आनंद पहुंचाए। लेकिन कैसा? आप लोग प्रभु को विश्वास करके प्रभु का वचन में चलो भाई लोग, एक दिन आप लोग को आनंद पहुंचेगा। आज मैं हूँ भाई लोग, आज मैं आनंद में हूँ, क्योंकि मैं एक दिन ऐसा था। प्रभु हमको बचाओ। हमारा ऊपर ही क्यों इतना दुश्मन, हमारा ऊपर ही क्यों ऐसा? मांस मछली लहसुन प्याज ऐसा कुछ भी खा नहीं सकता था उस टाइम में। प्रभु बोला, हम लोग उस टाइम में सपन में बात करने वाला बात हम लोग सुनता था। सपन में बोला आप धर्म में रहो, एक दिन सब कुछ हो जाएगा। जैसा आपको दुश्मन कर रहा है वो दुश्मनी आपको मित्र होगा, ऐसा बोला। सच तो आप विश्वास करता है कि नहीं, लेकिन मेरा वचन, पवित्र वचन हाथ में है, मैं सच बोल रहा हूँ। सपन में ऐसा बोला कि आज राइट ठीक हो गया, आज मेरा सब छड़ छिड़ी गई, वो सब पड़ोसी लोग सब नहीं, और जो आगे मांस मछली जो भी कुछ हो, प्याज लहसुन खाना नहीं सकता था, वो सब अब अभी खा रहा हूँ। इतना आनंद, इतना आनंद। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग ईश्वर को विश्वास करके आनंद से रहो। यहाँ बोल रहा है 6 में बोला है, मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को ढूंढ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुंह फेर लिया तब मैं घबरा गया। जब मैं ईश्वर को आराधना करता था, मैं क्रिश्चियन परिवार नहीं था, हिंदू था उस टाइम, फिर भी ईश्वर हमको जैसा सपन में बता रहा था, ऐसे ही हम लोग ईश्वर को विश्वास करता था, इसीलिए आराधना करता था। प्रभु प्रभु कहाँ है आप? हम लोग देव देवी पूजा करते थे, फिर भी हम लोग शैतान बोल के हम नहीं चाहता था, लेकिन हम ईश्वर बोल के हम देव देवी पूजा करते थे कि नहीं। शिवो एक दिन सपन में ऐसा बोला, प्रभु हमको बचा, क्योंकि शिवो के हम दिया जलाता था, धूप जलाता था। उस टाइम में शिवो खुद बोला, मैं नहीं बचा सकता, एकमात्र ऊपर वाला है, वो ही बचाएगा। हेलो, सत्य घटना ये मेरा साथ। तो इसलिए ये वचन हम आपको बता रहा हूँ। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को ढूंढ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुंह फेर लिया तब मैं घबरा गया। भाई लोग, घबरा गया था, फिर भी मैं ईश्वर को विश्वास करके शक्ति के साथ हम रहा। आपको एक वीडियो दिया था, मैं मरने वाला था, लेकिन फिर भी ताकत से रहा, ईश्वर को विश्वास करता, ईश्वर को ऐसा विश्वास करता। तो इसलिए घबरा रहा, फिर भी हम हिल के रहा। अभी ईश्वर हमको ताकत दिया। 8 में बोला, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा और यहोवा से गीत गिराकर ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वही तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? ऐसे ही हुआ। मैं उसको विनती करता था, उसको प्रार्थना करता था, प्रभु हमको बचा, मेरा साथ क्यों ऐसा हो, मेरा साथ ही क्यों दुश्मन ऐसे। शैतान ने हमको 2 बार मेरा घर छीन लिया था, माटी बाड़ी छीन लिया था, 2 बार हमको शैतान से ईश्वर ने काम किया। अभी जो रहा है ईश्वर ने काम किया। 2 बार मुझसे परियाल छीना था, लड़का 3 है मेरा, बीवी है, 4 परियाल को छीन लिया था, मैं अकेला था। 2 बार, एक बार तो मैं शैतान ने छीना, एक बार मैं चला गया, क्या करें, माता
भैया जो है मैं एक तो लड़की शादी करने घर जमाई का जैसा था, इसलिए मैं चला जाने वाला था। फिर भी ईश्वर ने मुझे दया करके क्या बोला, मेरा बीवी नहीं मैं भी चलूंगा। ऐसा मेरा दिल हाँ आनंद लगा, हाँ मेरा सब परिवार है। इसलिए भाई लोग मैं इतना टेस्ट इतना ही बताऊंगा, ईश्वर का साथ रहो भाई लोग, ईश्वर का साथ रहो। जो यहाँ पर अभी मैं 30 अध्याय 6 में 31 अध्याय 6 में बता रहा हूँ, 6 में जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं ना करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। राइट भाई लोग, जो व्यर्थ चीज वस्तु पर मन लगाता है वो उन लोग को ईश्वर ना करता है, घृणा करता है। लेकिन मैं ईश्वर को विश्वास करके आज तक स्थिर हूँ, और मैं आज तो भाई प्रभु यीशु को मिला, अभी तो आनंद ही आनंद, अभी तो आनंद ही आनंद है। मैं जब कोरोना मिल रहा था उस टाइम में मैं हिंदू था, हिंदू परिवार का टाइम में मैं कोरोना विश्वास करो, ईश्वर का साथ दिल से चलो, प्रभु यीशु को दिल से लो, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। जो हमारा विश्वासी भाई ईश्वर को लेके खराब चीज ग्रहण कर रहा है वो भी छाड़ दो भाई लोग। नया साल है, नया साल का आपको मैसेज दे रहा हूँ, खराब चीज मत पियो मत खाओ, और जो शैतानी दिल है उसको फेंक दो, ईश्वर का दिल लो भाई लोग। यही मैं आपको मैसेज देता हूँ। धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड।